हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन 2 sin 3x. 2 sin 3x के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. वी नो डेट sin x is a periodic function with period 2 पाई. साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है 2 पाई. पीरियोडिक फंक्शन होने का मतलब है कि हर इतने इंटरवल के बाद ये सेम वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में जो ये वैल्यू लेगा 2 पाई टू 4 पाई के बीच में ये सेम वैल्यू लेगा, रिपीटेड शुरू हो जाएगा. आल्सो यहाँ हम एक रिजल्ट और ध्यान रखेंगे. लेट एफ एक्स बी आ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी. कोई भी एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना हो टी हो. देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी. तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी जो फंक्शन बनेगा वो भी पीरियोडिक होगा. इज आल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड. उसका पीरियड कितना होगा टी को हम डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट की मोड वैल्यू से. गिवन फंक्शन इज, अब यहाँ फंक्शन क्या है, हम फंक्शन को gx नाम दे रहे हैं. यहाँ gx क्या दिया गया हमें 2 sin 3x. गिवन फंक्शन 2 sin 3x है, gx हमने उसे नाम दिया है. दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन. ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड. इसका पीरियड कितना होगा, देखिए साइन एक्स का पीरियड कितना है 2 पाई. तो यहाँ x का किससे मल्टीप्लीकेशन हो गई 3 से, तो x का कोफिशिएंट क्या है 3. इस कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ रेंज बढ़ा देगा. साइन x की रेंज -1 to 1 होती है और इसकी रेंज बढ़ जाएगी -2 to 2. इस कोफिशिएंट का क्या काम होगा, ये रेंज में इंक्रीमेंट करेगा. और पीरियड इससे हम फाइंड आउट करेंगे. जो साइन x का पीरियड था यानी 2 पाई, उसको x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे मोड वैल्यू से, यानी 2 पाई बाय 3 इसका कोफिशिएंट इसका पीरियड हो जाएगा. वी विल ड्रा द ग्राफ ऑफ gx इन द इंटरवल 0 to 2 पाई बाय 3, क्योंकि इसका पीरियड कितना है 2 पाई बाय 3. तो इस इंटरवल में ये जैसा बिहेव करेगा अगले कमिंग 2 पाई बाय 3, जो अगला 2 पाई बाय 3 इंटरवल लेंथ का इंटरवल होगा उसमें भी ये सेम वैल्यूज लेगा. तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जहां हम x के कोरोस्पोंडिंग हमारा gx फंक्शन क्या वैल्यू लेगा ये देखेंगे. अगर x को हम 0 लेते हैं, देखिए gx फंक्शन क्या है, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ 2 sin 3x. ये हमारा gx फंक्शन है. अगर हम यहाँ पर x को 0 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 2 साइन, और x को 0 लिया तो ये 0 बन जाएगा. साइन 0 पर वैल्यू क्या होती है 0, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0. तो साइन gx फंक्शन क्या वैल्यू लेगा 0. अगर हम फंक्शन की वैल्यू अब 30 मतलब पाई बाय 6 लेते हैं, सॉरी x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं पाई बाय 6. फंक्शन देखते हैं क्या वैल्यू लेगा 2 साइन 3 और x की जगह आपने क्या रखा पाई बाय 6. तो ये क्या बन गया 2 इंटू साइन पाई बाय 2. और हमें पता है साइन पाई बाय 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 1. तो ये 2 इंटू 1 क्या वैल्यू लेगा ये 2, यानी पाई बाय 6 पर फंक्शन क्या वैल्यू लेगा 2. अब हम पाई बाय 6 हमारा क्या है 30 डिग्री है. इसके बाद हम 60 डिग्री देखेंगे, यानी पाई बाय 3. पाई बाय 3 कितना है 60 डिग्री और ये 0 डिग्री. हम क्या रखेंगे 2 साइन 3 और x की जगह मैंने रखा पाई बाय 3. देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 साइन पाई, और हमें पता है साइन n पाई इज ऑलवेज 0. आप n की कोई भी वैल्यू लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 0. तो यानी पाई बाय 3 पर ये वैल्यू क्या लेगा 0. अब हम पाई बाय 2 पर चेक करेंगे. पाई बाय 2 कितना हो गया 90 डिग्री. ये बन जाएगा 2 साइन 3 पाई बाय 2. इसे मैं लिख सकती हूँ 2 साइन 3 और
इसे लिखेंगे 3π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगेन लिखते हैं 2 sin पाई प्लस π/2। देखिए 3π/2 को ही लिखा है। 180 में आप कुछ ऐड करेंगे, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये -2 साइन थीटा बन जाएगा। थीटा कितना है, π/2। साइन π/2 को कितना रखेंगे, 1, तो ये क्या वैल्यू लेगा, -2। तो यानी π/2 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2। अब हम फाइंड आउट करेंगे 2π/3 पर। 2π/3 मतलब 120 डिग्री पर। 120 डिग्री पर ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 3 और x की जगह मैंने क्या रखा, 2π/3। 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या बना, साइन 2π और साथ में 2 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ साइन 2π, फिर 0 हो जाएगा और 0 की किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन करो, ये क्या देगा, 0। अब हम ग्राफ ट्रेस करेंगे इसका। ये हमारी y एक्सिस ली हमने और ये हमारी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो क्या है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये पॉइंट 1, ये हमने लिया 2, तो इधर हो जाएगा ये -1 और ये -2। ये y डैश है जो y नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर y पॉजिटिव। इधर हम डिफरेंस लेंगे, 30-30 का डिफरेंस ले रहे हैं। ये पॉइंट हमने लिया है o ओरिजिन, 0 भी कह सकते हैं इसे, 0, और ये पॉइंट हमने लिया π/6। फिर हमने ये पॉइंट लिया π/3, यहाँ हमने लिया π/2 और यहाँ हमने लिया 2π/3। ये x है और इधर x डैश। देखिए 0 पर वैल्यू 0 देगा तो ये वाला पॉइंट हुआ हमारा। π/6 पर ये वैल्यू लेगा 2, π/6 पर 2 वैल्यू लेगा तो ये पॉइंट बना हमारा। π/3 पर फिर ये वैल्यू लेगा 0, π/2 पर ये वैल्यू ले रहा है -2 और 2π/3 पर फिर ले रहा है ये 0। तो ये आपको फ्री हैंड से इन्हें मिलाना है, स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलाना। इस ग्राफ को फ्री हैंड से आप मिलाएंगे। ये इधर से ये बिल्कुल स्मूथ चलेगा, यहाँ पर ये शार्प कॉर्नर नहीं बनेगा, इस तरीके से राउंड में जाएगा ये, यहाँ भी ये राउंड में जाएगा इस तरीके से। अगर आप ये ग्राफ इधर बनाना चाहें तो आप राइट हैंड साइड में, जैसे 0 to 2π/3 इंटरवल में इसका ग्राफ बन गया, पीरियोडिक फंक्शन है, ये आगे सेम लेगा। अगर आप इधर बनाना चाहें नेगेटिव साइड तो देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा -π/6, यहाँ हो जाएगा -π/3, यहाँ हो जाएगा -π/2 और यहाँ हो जाएगा -2π/3। सबसे पहले हम -π/6 पर हमारी फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। 2 sin 3 और x को मैंने रखा -π/6, तो ये साइन -π/2 हो जाएगा। साइन ऑफ -θ इक्वल होता है -sin θ के, तो ये हमें वैल्यू क्या देगा, -2 वैल्यू दे देगा। -π/6 पर वैल्यू क्या दी, -2, यानी यहाँ पर ये वैल्यू देगा। π/3 पर आप निकालेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन पाई पर 0 वैल्यू देगा ये। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, 2 sin 3 और -π/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा इस फॉर्मूला से। साइन पाई 0 होता है तो ये पॉइंट देगा। ऐसे ही अगर आप -π/2 पर फाइंड आउट करेंगे, 2 sin 3 और आपने रखा -π/2, माइनस बाहर आ जाएगा और फिर ये माइनस आएगा तो ये 2 वैल्यू देगा -π/2 पर, और -2π/3 पर फिर ये 0 वैल्यू देगा। तो ये ग्राफ देखिए बिल्कुल सेम, बिल्कुल इधर वाला इस तरीके से बनता हुआ, ये और ये इस तरीके से बन जाएगा। ये राउंड शेप में बनेगा, आपने स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलाना, थोड़ा सा फ्री हैंड से बिल्कुल मिलाना है। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो गया, 2 sin 3x का। तो ये हमें 2 sin 3x का ग्राफ मिला। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।